चुनावी संकेत देने वाला होता है। इस साल चुनाव भी किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन के लिए कैसा रहेगा, क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा रहेगा, ये वर्ष हम लोग के लिए शुभ रहेगा। पिछले वर्ष में हम लोग का 2024 का लोकसभा का परफॉर्मेंस बेहतर था, लेकिन हरियाणा में और महाराष्ट्र में हमारा परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो बिहार का चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। पिछले 20 साल से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन 20 सालों में अगर उसकी समीक्षा की जाए तो हम महसूस करते हैं कि जो विकास बिहार का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। हर, चाहे स्वास्थ्य को लीजिए, शिक्षा को लीजिए, रोजगार को लीजिए, किसी भी विषय को लीजिए, आज बिहार पिछले पायदान पर है। और इसलिए बिहार की तस्वीर बदलनी है, बिहार का भविष्य बदलना है, तो मैं समझता हूँ कि ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। और इस साल के अंत में जो चुनाव होगा वो बिहार के आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करेगा। तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि जो गठबंधन था, कांग्रेस जो है लोकसभा तक ही गठबंधन था। क्या बिहार में परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरह से देख रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान को? क्या विधानसभा में नहीं, वो देखिए, ऐसा सही कहा उन्होंने कि जो लोकसभा का जो हमारा गठबंधन था वो लोकसभा के लिए था। अब हर राज्य के जो वहाँ की परिस्थिति है, वहाँ की जो राजनीतिक हालात है, उसको देखते हुए उसका गठबंधन बनेगा या अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उन्होंने सही कहा है कि हम बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें नए सिरे से हम लोग बातचीत करेंगे और एक आपसी गठबंधन होगा। कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो हमारा गठबंधन पहले से आरजेडी के साथ, वामपंथी मोर्चा के साथ और जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो हमारा गठबंधन है वो गठबंधन इंटैक्ट है। और हम समझते हैं कि उसी गठबंधन के अंतर्गत हम चुनाव लड़ेंगे। सर, चुनाव के पहले तक फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, ऐसा कुछ स्थिति बार बार होता है? देखिए, नीतीश जी के बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है। कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उनकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि ये बात तो वो स्वयं भी नहीं शायद जानते होंगे कि आने वाले कल क्या उनका क्या कदम उठेगा, कहना मुश्किल है। केजरीवाल जी पूर्वांचल के लोगों के लिए शब्द कह रहे थे। नहीं, पूर्वांचल के लिए हमको लगता है कि केजरीवाल जी कहने का वो उद्देश्य नहीं था। और जहाँ तक पूर्वांचल का सवाल है, जो हमारे दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, चाहे वो बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, ये पिछले 40 साल से 50 साल से वहाँ रह रहे हैं और एक तरह से वहाँ के विकास में, वहाँ की उन्नति में उनका बड़ा योगदान है, उनका खून पसीना उसमें लगा है। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, किसी एक समुदाय की या एक समूह की तो वो का राज्य नहीं है। वो देश की राजधानी है। तो सभी प्रदेश के लोग वहाँ रहते हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ के लोग दिल्ली में नहीं रहते। सर, पटना में बीपीएससी आंदोलन को कैसे देख रहे हैं सर? बीपीएससी नहीं, हम इस बात की हमारे समझ से बाहर है कि आखिर नीतीश जी उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उन छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी कुछ मांग है, कुछ उनका ग्रीवांसेस है, तो मुख्यमंत्री जो एक जनप्रतिनिधि होता है, तो जनता के अंदर किस बात को लेकर असंतोष है, छात्रों के अंदर क्यों असंतोष है, उनको बुलाकर, उनके डेलीगेशन को बुलाकर बातचीत करना चाहिए और बातचीत से इसका रास्ता निकालना चाहिए। छात्रों के आंदोलन के बीच तो राजनीति शुरू हो गया है। बिल्कुल सही है। तो लेकिन हमको विश्वास है, अगर मुख्यमंत्री इस पर पहल करें तो
ये बात, इस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है।